देखो, जब बात आती है अपनी स्किन को सही करने की, ठीक करने की या मैक्सिमाइज़ लेवल पे ले जाने की, तो पता नहीं बंदे क्यों डाइट से ज़्यादा स्किन केयर में भागने लगते हैं। लाइक हम ये वाली सीरम लगाएँगे, हम ये वाले सनस्क्रीन लगा लेंगे, हम ये वाले फेस वॉश से अपना मुँह धो लेंगे, हम ये वाले नीम से अपना पिछवाड़ा रगड़ लेंगे, हमारा शक्ल बहुत अच्छा हो जाएगा। बट तुम्हें पता है ये आधा कड़वा सच है एंड आधा सच है। तुम्हारा जो स्किन है, तुम्हारे डाइट पे एंड तुम्हारे क्या कहते हैं उसे स्लीप पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। आई मीन 50 to 90% इन्हीं दो चीज़ पे डिपेंड करता है। देखो, अगर मैं दुनिया का कोई सा भी प्रोडक्ट लगा लूँ, अनटिल आई एम कंज्यूमिंग एनी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ड्रग्स, मैं अगर चीनी खा लूँ तो मेरे स्किन पे अभी ही 5 एक्ने आ जाएंगे। अभी से मेरा मतलब कल सुबह। एंड ये चीज़ जो डिटरमाइन करने वाली चीज़ थी वो थी जस्ट माई डाइट। अगर मैं कम सोना स्टार्ट कर दूँ, मेरे आँख के नीचे गड्ढे आ जाएंगे, स्किन ग्लो करना कम हो जाएगी, स्किन डल ज़्यादा लगने लगेंगी। नॉट ओनली स्किन, बॉडी से लेके, हाइट से लेके, हेल्थ से लेके, मेंटल हेल्थ से लेके, स्किन से लेके, हेयर से लेके, हर एक चीज़ डाउन हो जाएगी। एंड एक और बात, ये चीज़ चैटैक ने भी कही थी बट शायद कितने लोगों के दिमाग में घुसी नहीं। अगर कोई तुम स्ट्रॉबेरी वाले क्रीम लगा रहे हो, ठीक है, तो उससे अच्छा स्ट्रॉबेरी खा लो। डायरेक्ट बने पपाया वाला क्रीम लगा लो, सनस्क्रीन लगा, पपाया खा लो। अब देखो, स्किन केयर तब तक मैटर करती है जब तक तुम कुछ बेसिक चीज़ों को यूज नहीं कर रहे हो। लाइक सनस्क्रीन हो गया, फेस वॉश हो गया एंड मॉइस्चराइजर। बट जब तुम इन तीनों चीज़ को यूज कर रहे हो तो बाकी की सारी चीज़, ऑल चीज़, एवरी सिंगल थिंग वो डिपेंड करेगी तुम्हारे स्लीप पे एंड तुम्हारे डाइट पे। अब देखो, डाइट में ही ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। उन्हें पता होता है प्रोटीन के बारे में, उन्हें पता होता है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, उन्हें पता होता है फाइबर, उन्हें पता होता है फैट्स के बारे में। बट कितने लोग हैं जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पता है? ये सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गए। एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट में भी किसी किसी को फैट्स के बारे में, फाइबर के बारे में पता ही नहीं होता। बट मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, तुम देख सकते हो। बट माइक्रो न्यूट्रिएंट, स्किन को मैक्सिमाइज ले जाने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और कौन कौन से हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट? विटामिन डी, जिंक, विटामिन सी, ए, ई, ओमेगा 3, ठीक है। ये सारी जो अभी मैं जिस चीज़ का चीज़ों का नाम लिया हूँ काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। विटामिन सी तुम्हारे गर्मी को मैनेज करने में, तुम्हारी स्किन पे ग्लो लाने में, विटामिन ए ऑयल मैनेजमेंट में, विटामिन ई स्किन रिपेयरिंग में, ओमेगा 3 भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है यार। एंड जिंक, विटामिन डी, ये सारी चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा रोल निभाते हैं तुम्हारी स्किन को अच्छी बनाने में। एंड अगर तुम इन सारी चीज़ों को अच्छे से कंज्यूम नहीं करोगे, तुम्हारा स्किन केयर काम नहीं करेगा, वो फालतू है, वो बिल्कुल काम नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर। एंड एक और चीज़, स्लीप। देखो, अगर तुम एक टीनेजर हो, मैं तुम्हें कहूँगा भाई तुम 9 घंटे सो। 10 घंटे के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, 8 घंटे उतना कुछ खास ऑप्टिमल नहीं है, बट मैं कहूँगा 9 घंटे सो जितना सो सकते हो। बिकॉज स्लीप से तुम्हारी स्किन अलग लेवल पे हो जाती है। बिकॉज पता है क्यों? तुम्हारे शरीर में एक हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो जब तुम ऑप्टिमली स्लीप को लेते हो, आई मीन सोते हो, तब तुम्हारी शरीर भी ऑप्टिमली फाड़ के जितना हो सकता है फुल रेंज में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन करती है। एंड तुम्हें पता है ये चीज़ तुम्हारे स्किन पे, तुम्हारी बॉडी पे, तुम पे बहुत पॉजिटिव असर, बहुत सिग्निफिकेंट चेंज करती है जो तुम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अलग लेवल का है। मैंने अपने क्लास के एक बंदे को देखा है, इसलिए बता रहा हूँ ये सारी बातें। अब तुम कहोगे कि भाई क्या हम स्किन केयर करना छोड़ दें? तो ना, बेसिक स्किन केयर करो। जैसे तुम्हें 80% रिजल्ट मिलेगा। अगर तुम्हें एक्ने है तो तुम बेंजोल पेरोक्साइड एजिलिक एसिड भी लगा सकते हो। मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि भाई तुम जाओ नीलेश भाई की वीडियो देख लें एक बार, एक्ने गाइड के ऊपर, उसके बाद तुम इस वीडियो को देख सकते हो। एंड तुम्हारी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई वो है तुम्हारी डाइट। एंड डाइट जितना मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ को बोलूँगा, सनस्क्रीन। देखो, अभी के समय में जो हमारे देश का टेम्परेचर है, इंडिया नेपाल, हाँ इंडिया नेपाल का, गर्मियों में 40 डिग्री पहुँच जाता है। एंड अगर तुम वैसे टेम्परेचर में सनस्क्रीन नहीं लगाओगे, तुम्हारी स्किन की माँ बहन एक हो जाएगी, टैन हो जाएगी, डार्क स्पॉट्स हो जाएंगे, अगर एक्ने है तो वो और बढ़ जाएंगे, स्किन में छाए पड़ जाएंगे, तुम्हारी स्किन डल हो जाएगी, ख़त्म, बर्बाद हो जाओगी। यहाँ तक कि तुम्हारी हेयर भी काफ़ी हद तक बर्बाद हो जाए।
सो ट्राई टू अप्लाई क्या है, तुम्हें सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है, एटलीस्ट 40-50 SPF का, हो सके तो 70 भी लगा सकते हो। एंड जब तुम ये सारी चीज़ें करने लगोगे, तुम्हें एक चीज़ और करनी है, वो है तुम्हें अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा। बिकॉज मैंने खुद नोटिस किया है, रिजल्ट उतना कुछ फास्ट नहीं मिलता। मुझे ही 4 महीने लगे थे अपने स्किन को 90 या 80% क्लियर करने में। अभी 4-5 महीने और लगेंगे 100% पे ले जाने में, टैनिंग को ख़त्म करने में। तो भाई 1 साल इन टोटल की बात मैं कर रहा हूँ, कुल मिला के 8 महीने अभी लगेंगे। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस। तुम्हें एक बात समझना पड़ेगा कि तुमने अपनी स्किन को कितनी सालों से धज्जियाँ उड़ा के रखी है, ठीक है। तुम्हारा कोलेजन खत्म हुआ है, तुम्हारा स्किन की क्वालिटी गिरी है। एंड जब तुम सोचते हो कि तुम 1 सेकंड में अपनी स्किन की क्वालिटी को हवा में उड़ा दोगे, तो नहीं होगा ऐसा। तुम्हें एक असलियत में कहूँ तो तुम 1 साल रुको। 1 साल के बाद जो तुम्हारी स्किन होगी वो अलग लेवल पे हो गया भाई। 1 साल नहीं तो 3 महीने भी करो कम से कम, बहुत भयंकर रिजल्ट मिलेंगे तुम्हें उससे। सो बॉयज, स्टे हार्ड एंड कीप इम्प्रूविंग।